चीन के फेंके कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात आपने देखे। चीन के खड़े किए गए आर्थिक संकट के बाद दोनों देश उबर नहीं सके, ना ही भविष्य में उबरने की संभावना है। ठीक ऐसे ही हालात चीन ने अफ्रीका में भी बनाए हैं, जहां पर फ्रेंडशिप पॉलिसी की आड़ में जिनपिंग गवर्नमेंट ने गरीब देशों को विकास की रेवड़ियां बांटकर सड़क पर खड़ा कर दिया। चीन से बटा कर्ज कैसे बना लाइलाज मर्ज, इसे समझने के लिए अफ्रीका से बेहतर केस स्टडी दूसरी हो नहीं सकती। इस रिपोर्ट में देखिए अफ्रीकी देशों का संकट जो दुनिया के लिए चेतावनी है। आर्थिक तबाही निकट, अफ्रीकी देशों पर संकट। मुद्दा है ब्याज रिपीट, सबूत सोलोमन द्वीप। चीन की वजह से भविष्य में खड़े होने वाले आर्थिक संकट की विस्तृत स्टडी अगर कहीं हो सकती है तो वो क्षेत्र है अफ्रीका। वो अफ्रीका जो कर्ज देने के लिए चीन की पहली पसंद है। इसके पीछे चीन का तर्क है कि ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब, छोटे और विकासशील हैं, इसलिए इनके विकास में चीन योगदान कर रहा है। लेकिन असल में चीन इन देशों को दोस्ती का झांसा देकर अपने कर्ज तले दबाता है। और इस वक्त जो हालात हैं वो बताते हैं कि चीन ने अफ्रीकी देशों को अपना उपनिवेश बना लिया है। हालात समझने से पहले चीन की कर्ज पॉलिसी जान लीजिए। 2010 में अफ्रीकी देशों पर चीन का 10 अरब डॉलर का कर्ज था, जो 2016 में बढ़कर 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और अब जब ये देश कर्ज चुकाने में नाकाम है तो चीन ने इन देशों के भूभागों पर कब्जा कर लिया। उदाहरण के लिए जिबूती को केस स्टडी के तौर पर लिया जा सकता है। अफ्रीका का ये वो देश है जिसने अपनी जीडीपी का 80% कर्ज विदेश से लिया है, लेकिन इस कर्ज में भी 77% हिस्सा सिर्फ चीन का है। मतलब चीन ने सिर्फ घोषित रूप से वहां पर अपना कब्जा नहीं बताया है, लेकिन जिबूती के भूभाग पर चीन का कब्जा सार्वजनिक है। यहां तक कि इसी जिबूती की वजह से अफ्रीका में चीन और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव के हालात बन गए। लेकिन अमेरिका कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मामला चीन और जिबूती के बीच हुए सौदे का है। दरअसल चीन ने जिबूती में 2017 में अपना सैन्य अड्डा बनाया था। टोरलेह में बनाया यह अड्डा अब सैन्य बेस में बदल गया है। टोरलेह का चीनी सैन्य बेस जिबूती के पूर्वी तट पर बना है और चीनी बेस से यूएस सैन्य बेस सिर्फ 8 मील की दूरी पर है। यानी अमेरिका के लिए चीन का सैन्य बेस सबसे बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि जिबूती के जिस पूर्वी तट पर चीन ने नियंत्रण कर लिया है उसके कब्जे में वो स्वेज नहर भी आ चुकी है, जो जिनपिंग का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और इस नहर से गुजरने के लिए अब चीन की अनुमति लेनी होगी, या भविष्य में चीन इस क्षेत्र से गुजरने वालों से कमाई भी कर सकता है। और जर्मन चांसलर का अनुमान भी इसी दायरे में फिट बैठता है। चीन पूरी दुनिया को चुनौती देते हुए अफ्रीका में कब्जे का दायरा बढ़ाता जाएगा, लेकिन ना तो अफ्रीकन देश आपत्ति जता सकेंगे, ना ही कोई और। इस संबंध में पहले भी कई दावे हुए हैं। देखिए एक और दावा, चीन अफ्रीका के अटलांटिक तट तक विस्तार कर रहा है। चीन अफ्रीका के पश्चिमी तट का भी इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिमी तट तक चीन की पनडुब्बी कभी भी पहुंच सकती है। ये तट एयरक्राफ्ट कैरियर की मेजबानी भी कर सकता है। यानी अफ्रीका को अपना आर्थिक उपनिवेश बनाकर चाइनीज सरकार ने अपनी विस्तारवादी योजना को पंख लगा दिए। चीन ने अपनी सेना की तैनाती बढ़ाई, अपने दृष्टिकोण को विस्तार भी दिया, और यही विस्तार दुनिया पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अतीत से लेकर अब तक जिस अफ्रीका महाद्वीप के देशों ने विकास की राह देखी है उस पर ड्रैगन ने ग्रहण लगा दिया, उन्हें और गरीब बना दिया। लेकिन भविष्य में इसका असर सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि असर पूरी दुनिया में दिखेगा। इसका एक उदाहरण है सोलोमन द्वीप, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया। चीन ने कर्ज जाल में फंसाकर सोलोमन द्वीप पर समझौता किया है। इस समझौते के तहत चीन सोलोमन द्वीप का रक्षा में इस्तेमाल कर सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जिस डर के हालात को भांप रहे थे वो सच साबित हो गए। मुमकिन है कि चीन प्रशांत महासागर में
सैन्य अड्डा तैयार कर ले। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से इस बारे में दावा नहीं हुआ है, लेकिन चीन के कर्ज के जाल के विस्तार से दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मसलन कि सोलोमन द्वीप पर डील रद्द कराने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी, ऑस्ट्रेलिया ने आर्मी भेज दी। 19 साल बाद अमेरिका ने फिर दूतावास खोला, लेकिन कर्ज के दबाव में चीन ने बाजी मार ली। शोल्स का इशारा भी शायद इसी तरफ है। चीन का कर्ज एक फैलने वाली बीमारी की तरह है। लोन का प्रिंसिपल नहीं घटना, लेकिन ब्याज तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। विकास के नाम पर चीन कर्ज देता है, लेकिन संसाधन का खुद भी इस्तेमाल करता है और विकास के नाम पर हुए निर्माण पर अंत में चीन कब्जा कर लेता है। मतलब साफ है कि चीन का कर्ज एक ऐसा लाइलाज मर्ज बन जाता है जिसका इलाज ना तो कर्ज लेने वाले देशों के पास है, ना ही ड्रैगन को पंख फैलाने से रोकने की कोशिश करने वाले देशों के पास। इसलिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की चेतावनी को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी हो गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।